आइए जानते हैं खरमास क्या होता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको बताते हुए यह मिल जाएंगे खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा बोलते हुए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे ज्योतिषी आपको मिल जाएंगे। परंतु खरमास एक्चुअली में होता क्या है और इसमें कोई शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता है, आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें कोई शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता है। सूर्य नारायण जब जब बृहस्पति की दो राशियां होती हैं, और कौन कौन सी? धनु और मीन। जब जब सूर्य नारायण धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब तब खरमास लगता है, या गोचर करते हैं तब तब खरमास लगता है, और इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। एक और बैक स्टोरी बताते हैं कि सूर्य भगवान अपने 7 घोड़ों के साथ जब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं तो उनको कहीं पर भी रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से उनके घोड़े निरंतर चलते रहते थे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके घोड़े चलते चलते थक गए। अब उनको आराम की आवश्यकता थी। भगवान सूर्य नारायण घोड़ों के ऊपर दया आ गई और वो एक नदी था, वहीं उसी तट पर उन घोड़ों को छोड़ देते हैं प्यास बुझाने के लिए, आराम करने के लिए। और उनके दिमाग में एक ध्यान आया कि अरे अगर मैं यहाँ पे रुक गया हूं तो पूरे संसार की, पृथ्वी की गतिविधियां तो बंद हो जाएंगी और पूरे सृष्टि में प्रलय आ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। भाई जाहिर सी बात है, भगवान सूर्य अगर रुक गए तो निश्चित है आ जाएगी। देखते हैं वहीं पर 2 खर खड़े रहे। संस्कृत में खर का अर्थ होता है गधा, और गधों को भगवान सूर्य नारायण ने अपने रथ में बांध करके फिर से चलना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि घोड़े थोड़ा आराम भी कर लेंगे। लेकिन अब घोड़ों की तुलना में गधों को तो लेसी माना जाएगा, कमजोरी माना जाएगा ना, जिसकी वजह से भगवान सूर्य नारायण की गति थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है और जैसे तैसे भगवान सूर्य नारायण 1 महीना का साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं और फिर अपने घोड़ों को रथ में बांध करके फिर से चलना शुरू कर देते हैं। यही प्रक्रिया 1 महीने का जो प्रक्रिया है, इसी को खरवास कहा गया है। इस खरवास के पीरियड ऑफ टाइम में आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं, ना ही शादी कर सकते हैं, ना विवाह कर सकते हैं, ना तो कोई नूतन गृह प्रवेश कर सकते हैं, ना तो नया बिजनेस तो कतई नहीं करना है। इसका जो पीरियड ऑफ टाइम है 16 दिसंबर से शुरू हो गया और 14 जनवरी तक रहेगा। यानी कि धनु राशि से जैसे ही मकर राशि में भगवान सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे, वैसे ही मकर संक्रांति के बाद सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाएंगे और उसके बाद सारे शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। उक्त समय इस बीच, इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे आपको करना क्या है? आपको भगवान श्री सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। आपको भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए, हल्दी, केसर, कुमकुम डाल करके। आपको भगवान श्री सूर्य नारायण को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराना चाहिए। जिसका भी सूर्य नीच का है वो अपने पिता को सम्मान देंगे, पिता को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, पिता को कष्टित नहीं करेंगे और पिता की सेवा करेंगे। इस बीच आपको करना क्या है? भगवान श्री हरि की आराधना करनी है, गुरु की सेवा करनी है और हो सकता है अगर टाइम आपके पास मिले तो राम जी के मंदिर जाइए, कृष्ण जी के मंदिर जाइए। आप भगवान श्री राम की आराधना कर सकते हैं, कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर